अरे भाई ये लाने की क्या जरूरत थी? आप भी क्या कोई बाहर के हैं क्या? अच्छा मैं जरा देख लूं सब कार्यक्रम। आप बताइए तो सही। हाँ भाई गुप्ता जी, ये सब कार्यक्रम सब भोजन वोजन का सब ठीक ठाक है ना? हाँ बाबू, वो लोग कभी भी आप लो आए आए आए। सुस्वागतम सुस्वागतम। चौधरी साहब आइएगा। हाँ बेटा। अरे वाह वाह। आए चौधरी साहब। अजय बाबू कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो किसी केस के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने गए हैं, बस आते ही होंगे। आएंगे तो जरूर ना। हाँ। तो मैं ममता बिटिया को ले आता हूँ। जी हाँ, जरूर। आप बैठे जी। आप बैठे। बैठिए जीजू। अरे अमर तुम बैठो। नहीं आप बैठिए ना। कमाल माहौल देखा है तुमने कभी अमेरिका में? नो क्वेश्चन, ऐसा माहौल अमेरिका में देखने को मिल ही नहीं सकता है। जीजू, जयराम काका, आप भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ आइए और चुन्नी को पकड़कर ममता बेटी को आशीर्वाद दीजिए। अमर जी मैं। हाँ जयराम, अमर ठीक कह रहा है, आ जाओ। जी हाँ लीजिए। भद्रम करणेभिः श्रूयामदेवा भद्रं खींच लेती हूँ। नो प्रॉब्लम। चलो, We will give you a nice pose, हाँ? Okay. Right. ये क्या ममता चाची, आप तो मुस्कुरा ही नहीं रही है। मेरी फोटो खराब हो जाएगी। So say cheese. ममता बेटी, ये सुहाग की चुन्नी हमेशा सजी रहे। इसकी रंगत, इसकी चमक कभी फीकी न पड़े। ममता बेटी, ये सिर्फ चुन्नी ही नहीं, हमारे कुलों और परंपराओं की धरोहर भी है, जिसकी तुम्हें हमेशा हिफाजत करनी है। हाँ बेटे, जिसके नाम की चुन्नी तुझे ओढ़ाई गई है, आज से उसके जीवन के साथ ही तेरा जीवन जुड़ा है। बेटी, इस नए जीवन को संवारने के लिए
ईश्वर तुम्हें हर किस्म की शक्ति दे, यही हमारी शुभकामना है। शुक्ला जी, हमें अपनी बेटी ममता पर पूरा भरोसा है। वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से पूरी करेंगी। हाँ, अगर तूने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई तो भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अंकल, मैं सोच रहा था कि अजय भैया अब तक यहाँ नहीं आए। मैं जानता हूं कि अजय हमारी खुशी में शरीक नहीं हो सका है और उसकी वजह है कल्पना। But don't worry, everything will be all right. Come, Charles. लो भाई, ये अपने ही कुछ ख्यालों में खोए हुए थे, ले आया भाई साहब को। मिस्टर डिसूजा, यस मैम। ये गिफ्ट्स को जरा गाड़ी में रख दीजिए। अच्छा। और सुनो, हाँ मैम। ड्राइवर से कहो गाड़ी पोर्च में लगा दे। जी अच्छा। मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? वही जहाँ इस समय तुम्हें होना चाहिए था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप कहाँ जा रही हैं। वहीं जहाँ पर मेरी हर बात बेइज्जती हुई है, वहीं जहाँ पर शादी के बाद मुझे बसने तक का मौका नहीं दिया गया। नहीं बेटी, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। उन लोगों ने तुम्हें बसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने ही वहां बसना नहीं चाहा। और रही बात बेइज्जती होने की, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि कोई अपनी इज्जत को खुद ही बेइज्जत कर सकता है। मम्मा, तो क्या आज तक उन लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया वो सब ठीक था, सही था? इस बात को भी तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ या किया गया, उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या कह रही है मम्मा? मम्मा, आप मेरी माँ हैं। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तुमसे ये सब कह रही हूँ। देखो कल्पना, तुम जो कुछ भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। न जाने उन लोगों ने आप पर क्या जादू कर दिया है जो आपको उनकी हर बात सही और मेरी हर बात गलत लगती है। इसमें जादू टोने की तो कोई बात ही नहीं है। जो सच है वही नजर आता है। प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वहां पर मत जाइए प्लीज। कल्पना, तुम मुझे वहां जाने से रोक रही हो? मैंने तो ये सोचा था कि मेरी बातें सुनकर तुम मुझसे कहोगी कि ठहरो मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो रिश्तेदारी निभाने समधन जी के यहाँ जा रही है। देखिए ना पापा, मैं मम्मा को वहां जाने से कितना रोक रही हूँ, पर ये उन घटिया और छोटे लोगों के यहाँ जाने की ठान की। आपको हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। आप भूल चुकी हैं कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ क्या सलूक किया। आप वहां जाकर उन लोगों को हम पर हंसने का मौका दे रही हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो वहां इसलिए जा रही हूँ कि ऐसे मौके पर जाना लोक लाज के नाते हमारा धर्म है। तो कल्याणी चौधरी की तरह तुम भी हमें धर्म कर्म का पाठ पढ़ाने लगी।
अरे एकदम बेईमान और मक्कार लोग हैं। जैसे भी है तो हमारी बेटी के ससुराल वाले। आज चुन्नी की रस्म हो सकता है मेरे वहां जाने से दो परिवार के बीच जो उभरी खाई है वो मिट जाए। दिलों में पड़ी दरार वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक बलराज चौधरी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ मेरे दरवाजे तक नहीं। आप कल्पना का आज तो देख ही रहे हैं, लेकिन उसकी बेटी नेहा का आने वाला कल नहीं देख पा रही हैं। जरा सोचिए, उस मासूम का भविष्य क्या होगा अपनी माँ के बिना। मामा, ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए था। देखिए, ये तो ना समझ है, उसे अपने भले बुरे का एहसास ही नहीं। लेकिन आप तो समझदार हैं, रिश्तों की नजाकत को समझते हैं। मैं फिर आपसे कहती हूँ, आप भी वहां चलिए। तो तुम आसमान को जमीन पर झुकने के लिए कह रही हो। मजबूत चट्टान को यह मशवरा दे रही है कि वो सिर नीचा करके जमीन की धूल सीने पर लगा दे। नहीं शशि, नहीं, जब तक मैं अपनी बेटी के अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक ये। ठीक है, आप अपनी जिद निभाइए और मैं अपना फर्ज। मैं तो मां हूं और मां के लिए बेटी और दामाद में कोई फर्क नहीं होता। उसके लिए उसके परिवार की खुशी अपनी खुशी है। मैं जा रही हूं। आज की रात बहुत ही मुबारक रात है। आज माँ की आस पूरी होगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शकील, आज सचमुच माँ की आस पूरी हुई है। माँ की ही नहीं, हम सबकी। संजय भैया को एक अच्छी पत्नी मिलेगी और हमें अपने सदन के लिए एक सेविका। एक्सक्यूज मी। अरे विजय भैया, आप ऐसे गुमसुम से क्यों बैठे हो? मुस्कुराओ ना। शायद विजय यही सोच रहा है कि संजय की तो शादी होने जा रही है, अब इसका नंबर कब आएगा? विजय का नंबर तो बाद में आएगा, पहले श्वेता का नंबर है। बिल्कुल सच कह रही हो कल्याणी। जब किसी की बेटी को हम बहू बनाकर घर ले आएंगे तो निश्चित हमारे अपनी बेटी को भी तो बहू बनाकर उसके ससुराल भेजना पड़ेगा। क्या पापा, आप भी ना ऐसे मौके पर भी? अरे ऐसे मौके पर क्या मतलब?
तुमने क्या जिंदगी भर हमारा पीछा न छोड़ने की ठान ली है? अरे बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। देखो, सबने अपने अपने शगुन ममता को दे दिए। अब तुम भी अपना गिफ्ट दे दो। जी माँ, आइए। बहुत सुंदर लगती है। ये दे। ठहरिए, संजय से पहले ममता बिटिया को मुझे शगुन देना है। सदा सुहागन रहो। बहन जी, आपने यहाँ आकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। सच आप आई तो हम धन्य हो गए। कैसी बातें कर रही हैं आप? धन्य तो हम हुए हैं। इतनी सुंदर लड़की हमारे परिवार की बहू बनेगी। दे दो बेटा। श्वेता, ऐसे चुप चुप क्यों खड़ी हो? चलो नाच गाना करो कुछ। चलो। अरे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? चलो ना डांस करते हैं। कम ऑन। चलो पहले तुम चलो। Come on girls, come on. करना होगा। Come everybody.